हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में कार्यालय के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक सिर्फ ऐसे कर्मचारियों या आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। प्रवेश द्वार या कक्ष में सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान अनिवार्य होगा। कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग होंगे। कतार प्रबंध और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए विशेष निशान बनाए जाने चाहिए। पार्किंग स्थलों और कार्यालय परिसरों के बाहर भीड़ से बचने के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। समय समय पर प्रभावी स्वच्छता और नियमित साफ सफाई के साथ ही फेस कवर, मास्क, दास्तानों के सुरक्षित निपटान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आज हमारे पास सारे देश में 837 लैब्स, जिसमें 602 ये गवर्नमेंट की और 235 प्राइवेट सेक्टर की लैब्स हैं। और अकेले कल हमने 1,55,186 टेस्ट सारे देश में किए। ये सब चीज़ें जानकर आपको सबको संतोष होगा कि भारत जो है वो विपत्ति के समय में भी अभूतपूर्व क्षमता को विकसित करना जानता है। और अभी तक मैंने देखा कि 52,16,526 सारे देश में अभी तक हमने इसके एंगल से टेस्ट किए हैं। मैंने इस मीटिंग को आने से पहले इस मीटिंग में थोड़ा आपका महाराष्ट्र का भी स्टडी करने का कोशिश किया। उसमें कोई कमी पेशी होगी तो आप ज़रूर हमें करेक्ट करेंगे। तो लगभग मैंने देखा कि 94,041 केसेस आपके यहाँ पे अभी तक पॉजिटिव हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी एक्टिव केसेस इसमें से 44,517 हैं और 42,638 लोग जो है वो रिकवर होकर घर जा चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण जो डेथ्स हैं उनका नंबर 3,438 है। और आपने भी लगभग 5,77,819 टेस्ट किए हैं, जिसमें करीब एवरेज जो मेरी जानकारी में आया कि 15.71% जो है वो पॉजिटिविटी है। आपके अभी सारे जो 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस मिल रहे हैं, दे आर ऑल अफेक्टेड। और लगभग 3,750 आपने कंटेनमेंट जोन्स बनाए हुए हैं। मैंने देखा कि जो हम लोग शुरुआत में बात करते थे, लगभग जो नंबर्स के दृष्टि से मुंबई, पुणे और थाने यहाँ पर ही ज़्यादा जो मतलब कई हज़ार वाले जो नंबर्स हैं वो यहीं पर ज़्यादा हैं। मुंबई में 51,100 केसेस और 1,760 डेथ्स, पुणे में 10,073 केसेस और 429 डेथ, थाने में 14,499 केसेस और 347 डेथ्स। और मैंने एक चीज़ और भी नोट की कि आपके लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो रिसेंटली दोबारा से री-इन्फेक्ट हो गए हैं। जलगांव है, वहाँ पर थोड़ा सा जो केसेस में मैंने देखा कि रूरल एरिया में थोड़े से ज़्यादा केसेस मुझे दिखाई दिए, लगभग 980। अर्बन में वहाँ कंपैरेटिवली 308 हैं। तो शायद वहाँ थोड़ा डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ ये, और इसमें जो मोर्टेलिटी डेथ रेट है वो भी थोड़ा ज़्यादा दिखाई दिया, 9.3%। तो जैसा मैंने अनुमान लगाया कि संभवतः रूरल सिस्टम से और अर्बन सिस्टम में ले जाने में शायद देरी होती होगी या जो भी कारण रहता होगा। ऐसे ही नासिक में, मालेगांव में और औरंगाबाद में ये भी थोड़ा सा जो है ज़्यादा
अफेक्टेड दिखाई देता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंजाब और मध्य प्रदेश सरकार ने आज और कल यानी कि रविवार को लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में इन 2 दिनों में सभी दुकानें और बाजार बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तु की दुकानों को छोड़कर शहर पूरी तरह से बंद रहेगा। पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में इसे लागू करने का फैसला किया है। कई और राज्य भी इस पर विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भी आज और कल लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का फैसला किया गया है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाने की खबरों का खंडन किया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। राजधानी में शुक्रवार को कोरोना के 2137 नए मामले सामने आए। ये पहली बार है जब दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 2000 से अधिक मामले सामने आए। शुक्रवार को दिल्ली में 71 लोगों ने इस महामारी के कारण दम तोड़ा, जबकि 667 लोग बीमारी से उबरने में कामयाब रहे। इस बीच दिल्ली के हालात को देखते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 6 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। गठित समिति में एनडीआरएफ के सदस्य कृष्ण वत्स और कमल किशोर के अलावा आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव शामिल हैं। समिति कोरोना के अलग अलग पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट और सलाह देगी। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने समिति को निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सौंपने का निर्देश दिया है।